करना है जेडीबीसी, अपने को स्टडी करना है क्या है जेडीबीसी। जेडीबीसी का फुल फॉर्म होता है जावा टू डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब पिक्चर में क्या दे रही है अपने को, फ्रंट एंड टू बैक एंड अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप यूज करते हो जेडीबीसी का एप्लीकेशन। किसका, जेडीबी। थोड़ा सा थ्योरी आपको मिल जाएगा। नॉर्मली जेडीबीसी इज अ एपीआई, नॉर्मली ऐसा बोला जाता है, इट इज अ एपीआई बिटवीन फ्रंट एंड टू बैक एंड। इट इज अ एपीआई जो इंटरमीडिएट आपको कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्प कर रहा है। आपके पास स्विंग का एक फॉर्म है, आपके पास माइस्क्यूएल का डेटाबेस है, आपके पास किसका डेटाबेस है, तो इन दोनों का कम्युनिकेशन करने के लिए कौन यूज कर रहे हैं अपन, जेडीबीसी। जेडीबीसी इज एन एपीआई व्हिच इज मेनली यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन फ्रंट एंड टू क्लियरली चलते हैं थोड़ा सा ऑनलाइन। नॉर्मली जेडीबीसी की अगर बात की जाए तो जेडीबीसी स्टैंड्स फॉर जावा टू डेटाबेस कनेक्टिविटी। JDBC is an API which is mainly used to connect front end to back end. Okay, it is totally based on Java. It is totally based on Java, and it runs on a different platform like Windows, Linux, Unix, Mac OS. कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो as it is run होता। क्लियर। तो नॉर्मली अपने पास 5 स्टेप्स होती है टू कनेक्ट विद द डेटाबेस। टोटल कितने स्टेप्स है, 5। पहला होती है रजिस्टर द ड्राइवर क्लास। पहली कौन सी होती है, रजिस्टर द। दूसरी होती है क्रिएट न्यू कनेक्शन। पहली है रजिस्टर द ड्राइवर क्लास, दूसरी क्रिएट न्यू कनेक्शन, तीसरी होती है क्रिएट अ स्टेटमेंट। अच्छे समझेंगे थोड़ी देर बाद। स्टेटमेंट में दो टाइप आते हैं, प्रीपेड स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में कितने टाइप आएंगे, दो। पहला कौन सा, प्रीपेड स्टेटमेंट एंड स्टेट। एंड तीसरा मतलब चौथा, ये सब होने के बाद आप करोगे क्या, क्वेरी एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट हो गई, सब कुछ खत्म होने के बाद लास्ट स्टेप रहेंगी व्हाट, क्लोज द कनेक्शन। तो टोटल 5 स्टेप्स को आपको बिलोंग चलना है। एक रजिस्टर द ड्राइवर क्लास, दूसरा क्रिएट अ कनेक्शन, तीसरा क्रिएट अ स्टेटमेंट, एंड जो भी बनाया आपने, स्टेटमेंट बनाना मतलब क्या, जैसे इंसर्ट इनटू जो आप बना रहे हो, डेटा सिलेक्ट करना है तो स्टेटमेंट क्या रहेगा, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम। अपडेट करना है तो अपडेट टू टेबल। तो डिपेंड है ना क्या कर रहे हो। तो इसको नॉर्मली बोला जाता है क्या बनाना, स्टेटमेंट बनाना। क्या बनाना, स्टेटमेंट बनाना। एंड उसके बाद उसी स्टेटमेंट को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट। एंटर मारते हो ना, एग्जीक्यूट करने के बाद कनेक्शन क्या हो जाता है, क्लोज। काम इतने 5 स्टेप्स को ही बिलोंग कर लोगे ना तो आपको डेटाबेस आ गया। मतलब आप कोई भी जावा का एप्लीकेशन, चाहे जेएसपी रहे चाहे स्विंग रहे, मैं दोनों की एक साथ बता रहा हूँ, उधर भी रहेगा अपना, लेकिन चाहे स्विंग रहे या आप ऑटोमेटेड डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हो बाय यूजिंग दीस 5 स्टेप्स। अब इसमें होता क्या है, नॉर्मली इसको फॉलो करना है। आपके पास कोई तो भी जावा का एप्लीकेशन है, इस जावा के एप्लीकेशन के ऊपर डेटा फेच किया जाएगा। मतलब आप टेक्स्ट बॉक्स में डेटा डालोगे, नाम, नेम, रोल नंबर, एड्रेस, जेंडर डालोगे। जैसे ही बटन प्रेस होती है, तो डेटा कहां पे जाना चाहिए, डेटाबेस पे। कहां पे जाना चाहिए। अब अगर आपको डेटाबेस के ऊपर जाना है तो उसके लिए आपको एक एपीआई लगेगी, दैट इज कॉल्ड एज जेडीबीसी एपीआई। एंड आपको उसी के साथ जेडीबीसी के क्या लगेंगे, ड्राइवर। क्या लगेंगे, पहले ड्राइवर इंस्टॉल करना है, उसी के साथ एपीआई मिल जाती है, उसी के साथ क्या मिल जाएंगी। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब पहला पॉइंट आता है, सर जेडीबीसी लेना है एप्लीकेशन में तो कुछ लगेगा क्या, क्या लगेगा, तो आपको लगेगा एक कनेक्टर। क्या लगेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे किसके साथ कनेक्ट करना है, माइस्क्यूएल। क्लासेस किसके रहेंगे, माइस्क्यूएल के। कम्युनिकेशन किसका रहेगा, माइस्क्यूएल का। तो अपने को फ्रंट एंड को बताना पड़ेगा कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, माइस्क्यूएल। क्या यूज कर रहा हूँ, पॉइंट क्लियर हुआ। तो नॉर्मल डिजाइन होती है, फ्रंट एंड डिजाइन करो, बैक एंड डिजाइन करो। अपन ने दोनों करके रखे हैं, अपने पास डेटाबेस भी है और अपने पास डिजाइन भी है। सिर्फ बटन प्रेस करने के बाद ये एक्टिविटी डालनी है, दैट इज कॉल्ड एज जेडीबीसी ड्राइवर, जेडीबीसी। एंड कुछ स्टेप्स लिखने हैं टू कनेक्शन, क्लियर। सबसे पहली स्टेप्स नॉर्मली चीज है, स्टेप्स टू कनेक्ट विद अ डेटाबेस। पहली जेडीबीसी अगर आपको चाहिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी अगर आपको करनी है, तो सबसे पहला पार्ट आता है रजिस्टर द ड्राइवर। सबसे पहला पार्ट क्या आएगा, रजिस्टर द ड्राइवर। ड्राइवर को रजिस्टर करना है जेडीबीसी के मामले में, रजिस्टर द। अब क्यों लगेंगे भाई रजिस्टर द ड्राइवर मुझे, अगर अपन फ्रंट एंड के ऊपर जाते हैं थोड़ा सा,
अगर समझते हैं कि भाई मुझे ड्राइवर की जरूरत क्या है, यहां तक अपना हो गया था, ठीक है। अब अपन ने लास्ट लेक्चर में नॉर्मली एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाया था। अब जब अपन यहाँ का डेटा डेटाबेस के ऊपर जा रहे हैं, नॉर्मल चीज है, फ्रंट एंड वही वो डिजाइन में भी है, फ्रंट एंड का डेटा बैक एंड में अगर पुट हो रहा है तो उसको यहाँ पे कुछ तो भी चाहिए कि भी बटन क्लिक करने के बाद कुछ तो भी लिख सकूं, कोड लिख सकूं। मुझे कोई क्वेरी लिखनी है इंसर्ट इनटू, तो क्वेरी किस में लिखूं, उसको कैसे पता चलेगा ये क्वेरी बिल्कुल उसके लिए है, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे माइस्क्यूएल का डेटाबेस का पासवर्ड रूट ही है। आप अलग भी डाल सकते हैं ना ऑनलाइन। आप जब MySQL इंस्टॉल करोगे तो यूजर नेम पासवर्ड अलग रख सकते हैं ना, यूजर नेम तो नॉर्मली रूट रहता है, पासवर्ड पोर्ट नंबर अलग दे सकते हो, डेटाबेस का नाम अलग दे सकते हो, तो उसको बताना पड़ेगा ना। तो ये बताने के लिए आपको लगती है ड्राइवर की कुछ चीजें, क्या लगे, ड्राइवर। अब ड्राइवर मींस व्हाट, ड्राइवर मींस अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। ड्राइवर मींस अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड, जो आपको कोई कोड प्रोवाइड करेगा टू कम्युनिकेट विद दैट रजिस्ट्रेशन पेज टू डेटाबेस। सिंपल चीज, रजिस्ट्रेशन पेज को अगर डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो आपको कुछ तो भी क्लासेस लगेंगे। जैसे नॉर्मली स्कैनर क्लास अगर लेना है तो कौन सा पैकेज लगता है, यूटिल पैकेज ही नहीं हो तो एरर आएगा, स्कैनर क्लास नहीं ले सकते, सिंपल चीज है ना। और उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डेटा डेटाबेस के ऊपर भेजना है तो कुछ क्लासेस लगेंगे, इंटरफेसेस लगेंगे। वो इंटरफेसेस कोई ना कोई पैकेज में सेव रहते हैं। वो पैकेज अगर चाहिए तो ड्राइवर चाहिए, क्या चाहिए, विदाउट ड्राइवर मतलब इन शॉर्ट एक सॉफ्टवेयर, इन शॉर्ट क्या है, एक MySQL का सॉफ्टवेयर चाहिए जो इन बिटवीन काम करेगा। वो आपको कोई क्लासेस एंड इंटरफेसेस प्रोवाइड करेगा टू कम्युनिकेट टू, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो पहला पार्ट, फ्रंट एंड टू बैक एंड कनेक्टिविटी करनी है तो आपको सबसे पहले रजिस्टर द ड्राइवर, रजिस्टर द ड्राइवर। तो पहला पार्ट आ रहा है भाई ये, रजिस्टर द ड्राइवर। पहली स्टेप्स क्या है, दिख रहा है ना, थोड़ा सा और जूम करूं, और करूं क्या जूम, चला गया। तो कोई तो भी घर में आया, उसको भी ले लेते एक बार। देखो, थेरी सांगून जास्त काही बोर करत नाही, एक बार अगर कनेक्टिव्हिटी समझ में आ गई ना, थेरी ऑटोमॅटिक समजणं चालू होते। एकदा समजलं ना हे गोष्ट याच्यासाठी यूज होते, त्यामुळे डोक्यात बरोबर चालते कोणती गोष्ट आहे रे बा, हा याच्यासाठी आहे, लेना नहीं है, ठीक है। तो पहली स्टेप्स ऑनलाइन, पहली स्टेप्स अगर आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है तो पहली स्टेप्स आती है रजिस्टर द ड्राइवर क्लास। अब इसको पता कैसे चलेगा क्या है, तो यहाँ पे एक क्लास होता है, दैट क्लास, दैट क्लास नॉर्मली कॉल्ड एज फॉर नेम। अब मैंने आपको दो चीजें बताई थी जब इनिशियल स्टार्टिंग किया होगा, कोर जावा अगर आपका हुआ होगा, एक कीवर्ड होता है क्लास। कौन सा कीवर्ड, जब क्लास कीवर्ड पढ़ाया था तब तो और एक चीज पढ़ाई थी, वो क्लास भाई साहब और एक जगह यूज होंगे, नॉर्मली CLA स्मॉल एंड सी कैपिटल, स्मॉल कैपिटल कुछ तो भी बताया होंगे। जब सी कैपिटल रहता है तब आता है यहाँ, टू रजिस्टर द ड्राइवर क्लास वी यूज द क्लास क्लास, थोड़ा वेगळं वाटतंय ऐकायला, टू रजिस्टर द ड्राइवर क्लास वी यूज द क्लास, CLASS नाम का क्लास होता है ऑनलाइन, सिंपल चीज। अगर आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर द ड्राइवर क्लास, तो आपको CLASS लगेगा, सी कैपिटल है, सी क्या है, कैपिटल। अगर इसको क्लास को रजिस्टर करना है, सॉरी ड्राइवर को रजिस्टर करना है, तो इस क्लास की एक मेथड होती है दैट इज कॉल्ड एज फॉर नेम। कौन सी मेथड, बस क्लास डॉट, और इसके अंदर आपको स्पेसिफाई करने होते हैं ड्राइवर, इसके अंदर आप स्पेसिफाई क्या करते हो, तो पहली स्टेप्स होती है रजिस्टर द ड्राइवर, रजिस्टर द। अब ये ड्राइवर आएंगे कहां से, इसके लिए आप अलग अलग तरीके से एंगल लोगे। अभी अपन मैन्युअली पढ़ रहे हैं फिलहाल ऑनलाइन, अभी फिलहाल आप स्प्रिंग बूट के साथ नहीं हो, तो मैन्युअली नॉर्मली आपको डालना पड़ता है एक्सटर्नली। जब अपन धीरे धीरे स्प्रिंग बूट के पास जाएंगे ना तब देख लोगे सब कुछ ऑटोमेटेड आ जाता है, म्हणजे तुम्हाला एवढीशी गोष्ट बाहेरून आणून नाही टाका लागत। ह्या गोष्टी काय करते तो, बस प्रॉपर्टी दे दी ऑटोमेटिक वो ले लेता है। हाँ ड्राइवर ले रहा है क्या, डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहा है क्या, JDBC है क्या, उसको बता दिया मैंने JPA JDBC हाइबरनेट के साथ कर रहा हो, तो जितनी भी उसके साथ की कनेक्टिविटी या जार फाइल्स होती है ना वो ऑटोमेटेड दे देता है, आपको देने की जरूरत, पॉइंट क्लियर।
ऑनलाइन सबको पॉइंट क्लियर? ये पहला डन। तो अपने इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने इसमें सबसे पहली स्टेप्स, हाँ दोस्तों, सबसे पहली स्टेप्स होती है, पहले तो अपन अपने एप्लीकेशन के ऊपर जाना पड़ेगा ना अभी। तो सबसे पहले डेटाबेस बाद में आएंगे अपना, इसको बंद कर दिया, स्विंग के अंदर गए, डेटाबेस के अंदर गए, तब तक इधर आए एंड रजिस्ट्रेशन के ऊपर गए। क्लियर भाई? एंड डेटाबेस का डिजाइन देखा, यहाँ पे आएंगे थोड़ी देर बाद, वापस आएंगे यहाँ पे, तब तक वो ओपन होते रहेगा, तब तक अपन अपने इसमें चलते हैं। सबसे पहली स्टेप्स क्या है, रजिस्टर द ट्राइब। अब नॉर्मली यहाँ पे लिख के दिया है मैंने, द फॉरनेम मेथड ऑफ अ क्लास, देखो CLASS है, द फॉरनेम मेथड ऑफ अ क्लास इज यूज्ड टू रजिस्टर द क्लास। ड्राइवर को रजिस्टर करने के लिए कौन सी मेथड यूज होती है? कौन सी मेथड यूज होती है? अब ये फॉरनेम मेथड और ये रजिस्टर्ड आपके लिए सबसे पहले आपको आपके प्रोग्राम में सब कुछ लेना है, तो ऊपर जैसे स्कैनर क्लास लेते ना ऊपर, तो आपको लेना पड़ेगा import java.sql। सबसे पहली स्टेप्स क्या है, नीचे के पांचों स्टेप यूज करने से पहले ये हिंट मार देना, import java.sql। टेंशन नो, अभी है नोट्स जचा तसाच टाकतोय, ऑनलाइन ये नोट्स पुट कर रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहला काम, तो ये आया नहीं, कब तो घूमने गया तो, अब बटन प्रेस होंगी, आपण डायरेक्ट कोडच लिहिणार आहे, म्हणजे काही इकडे तिकडे कोड नाही लिहायचा, डायरेक्ट बटन क्लिक वर काय लिहू आपण, डायरेक्ट बटनच क्लिक झाली पाहिजे। सबसे पहले लिखना है भाई रजिस्टर द ड्राइवर, रजिस्टर द ड्राइवर है ना, रजिस्टर द ड्राइवर के लिए सबसे पहले अपने को लगेगा ऊपर एक इंपोर्ट फाइल पैकेज, दैट इज java.sql, java. उसी में आपको कनेक्शन मिलेगा, उसी में आपको स्टेटमेंट मिलेगा, उसमें आपको रिजल्ट सेट मिलेगा, सभी की डेफिनेशन उसके पास। आणि वो अगर स्क्रीन यस थांबली आहे वाटते, स्क्रीन थांबली का आता आदित्य? हो आता आता चालू आहे। बिल्कुल, 2 मिनट ना, गुड। तो दैट इज द पार्ट, ये पार्ट है। अब जैसे ही मैं बोल रहा हूं कि ये पेज के ऊपर, ये नॉर्मली पेज के ऊपर जब क्या प्रेस होंगी, ये जैसे ही बटन प्रेस होती है तो डेटा जाना चाहिए डेटाबेस की तरफ, ये अपना एजेंडा है। एजेंडा कौन सा चल रहा है, इधर का डेटा उठना है डेटाबेस के ऊपर। चल, लास्ट लेक्चर में अपन ने इसके लिए डेटाबेस बनाया था, थोड़ी देर बाद ओपन करने ही वाले हैं, ओके डन। अब जैसे ही ऐड बटन क्लिक हुआ, यहाँ पे यहाँ पे कोड लिखना है, मतलब यहाँ पे अपने को डेटाबेस कनेक्टिविटी लिखनी है। कितनी स्टेप्स, पांचों के पांचों स्टेप यहाँ पे आके उठानी है, उधर की इधर लेनी है। अब ये सब लेने से पहले, मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, ये सब लेने से पहले अगर आपने ऊपर एक पैकेज नॉर्मली बोला जाता है कि आप पैकेज देते हो, अभी आपकी इसमें आप दिया तो भी चलेगा, नहीं तो ऑटोमेटेड भी ले लेंगे थोड़ी देर बाद, नहीं तो आप हाथ से भी लिख सकते हो ना। मैं हाथ से लिखना बता रहा हूँ आपको, क्या लिखना है भाई, कौन सा पैकेज, import java.sql. क्लियर हुआ? अब वो उसके अंदर उसने ले लिया, वो फटाक से ले लेता है यार पूरी की पूरी चीजें, वो ऑटोमेटेड ले लेता है। क्या देना है सबसे पहला पैकेज, ये नहीं दिया तो भी चलेगा, जब एरर आता है ना कर्सर उसके ऊपर लेके जाओ, वो ऐड कर देंगे। लेकिन तभी भी मैंने बताया क्या ऐड करना जरूरी है, कौन सा पैकेज, java.sql.staff, ऑटोमेटेड हो जाएगा ऐड थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये एक टाइप। दूसरा, पहली स्टेप्स ऑनलाइन, ये सब होने के बाद यहाँ पे आते हो। अब ये सब चीजें अगर आपको लिखनी है, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया, अभी अपन मैन्युअली कर रहे हैं, कुछ दिन बाद ऑटोमेटेड रहेगा। अब ऑटोमेटेड क्या चीज चाहिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी अगर आपको करनी है तो आपको लगता है ड्राइवर, आपको क्या लगते हैं, ड्राइवर। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे ना, क्लास डॉट क्या करना है, कौन सी मेथड, ये देखो यहाँ पे आती है क्लास डॉट कौन सी मेथड, आपको मेथड चाहिए कौन सी। अब जब यहाँ पे फॉरनेम आप पैरामीटर दोगे, फॉरनेम चाहिए ना, एक ही पैरामीटर चाहिए, 3 नहीं चाहिए मुझे, तो यहाँ पे आपको ये अगर रजिस्टर करना है, जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल है क्लास डॉट फॉरनेम, ये अपन एग्जांपल लेके चल रहे हैं com डॉट mysql डॉट jdbc ड्राइवर। ये न्यू इंस्टेंस नहीं लिखा तो भी चलेगा, com डॉट mysql डॉट, जैसे ही मैंने इतनी इसको लिखा, अभी जैसे ये है वही मेथड,
अब इसको मुझे एरर आ रहा फिलहाल, कॉम डॉट फॉर नेम, कौन सी, सॉरी, क्लास डॉट फॉर नेम, किसके ड्राइवर रजिस्टर कर रहे हैं अपन, जेडीबीसी, ऊपर से किसके, माइस्क्यूएल के, किसके, मतलब माइस्क्यूएल का कनेक्शन अपन जेडीबीसी के साथ दे रहे हैं। अब दे रहे हैं तो इसकी कनेक्टिविटी चाहिए, तो मुझे तो फ्रंट एंड टू बैक एंड कनेक्टिविटी चाहिए ना। तो वैसे ही अपन अपने प्रोजेक्ट में जाना है, पहली स्टेप्स आपको करनी पड़ेगी एक बार, मतलब जब भी आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तब मैंने याद है प्रोजेक्ट बनाते समय बताया था, अगर आप पहले से डिसाइडेड हो कि आपके इसमें जार फाइल लगेंगी तभी ले सकते हो प्रोजेक्ट बनाते समय, नहीं तो अपन बाद में डाल रहे हैं, अभी अभी फिलहाल fine। अब आएंगी कहां से, जैसे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना, आप प्रॉपर्टीज में जा रहे हो, जावा बिल्ड पाथ में गए, मैं थोड़ा सा जूम साथ में ही कर रहा हूं, अब देखोगे तो यहाँ पे देखोगे जावा बिल्ड पाथ में यहाँ पे लाइब्रेरीज का ऑप्शन है, दिख रहा है, जावा बिल्ड पाथ में किसका ऑप्शन है, अब वो बोल रहा लाइब्रेरी चाहिए। सर आपको एक्सटर्नली कुछ चाहिए क्या, फिलहाल अपन मैन्युअली पढ़ रहे हैं, हाँ सर मुझे चाहिए, मैं ऐड एक्सटर्नल बोला। अब कहां से आएंगी, तो आपके कहीं ना कहीं, मेरा पाथ तो फिक्स रहता है ना, आप अपना पाथ देखना कहाँ पे है, तो आपकी, आपका जहां पे भी होगा, जैसे कि अभी मेरा ये डेस्कटॉप के ऊपर दिखा रहा है, हमेशा वो डेस्कटॉप के ऊपर ही नहीं रहेगा मेरा। अब जैसे कि मैंने डी ड्राइव के ऊपर लेके गया उसको, सॉफ्टवेयर के अंदर लेके गया, यहाँ पे भी ये पड़ी हुई है कॉम डॉट, सॉरी, माइस्क्यूएल कनेक्टर, माइस्क्यूएल, ऐसे हर एक इसके कनेक्टर बने हुए हैं। थोड़ा सा पुराने इसमें कनेक्टर हाथ से डालने पड़ते थे, अभी के इसमें आप कनेक्टर डालो नहीं डालो ऑटोमेटिकली, लेकिन किसमें, स्प्रिंग बूट, किसमें, अभी फिलहाल स्प्रिंग बूट का कोई नहीं चल, कनेक्टर देना है टू कनेक्शन पर्पस, अप्लाई करना है एंड अप्लाई एंड क्लोज। अब ये नॉर्मली मेरा कनेक्शन इसके साथ, अब वो क्या बोल रहा है कि भाई सर अनहैंडल एक्सेप्शन, अब एरर अच्छे से समझा करो ना साथ साथ में। अब वो बोल रहा है सर अनहैंडल एक्सेप्शन क्लास नॉट फाउंड, एरर कब आता होता, रन करने के बाद एक्सेप्शन आता था ना। अब एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए क्या, ऑनलाइन एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए क्या यूज करते हैं, वो तो ऐसे भी दे देता है, ये देखो, जैसे हिट किया ऑटोमेटिक ट्राई कैच वो, लेकिन ना वो खिचड़ी के साथ लगाता है, तो त्याची खिचड़ी लावते ना, अगर इतना सारा खिचड़ी नहीं लिखना तो आप अपनी लिखो ना, समझ में आया, तो सबसे पहले ट्राई एंड बाद में क्या, समझ में आया, एरर चला गया, हाँ डन है यहां तक, अगर रजिस्टर नहीं होते तो वो बोलता था एरर, ठीक है डन। अब यहां तक एक पॉइंट कवर करेंगे अपन थोड़ा, डन है यहां पर, ऑनलाइन पहला पॉइंट क्लियर। तो सबसे पहली स्टेप्स यहां पे लिख रहा हूं, पहली स्टेप्स, स्टेप 1, रजिस्टर, रजिस्टर व्हाट, ड्राइवर क्लास, रजिस्टर, क्लियर है, यहां तक लिखना होता है com डॉट mysql डॉट jdbc ड्राइवर, न्यू इंस्टेंस नहीं लिखा तो भी चलेगा, ऑटोमेटिक वो न्यू इंस्टेंस क्रिएट करता है आपकी मर्जी से। ये बन गया पहला, ये क्या बन गया, आपने सिंपली अपने एप्लीकेशन को बताया, आपने सिंपली अपने एप्लीकेशन को बताया कि मैं क्या यूज करने वाला हूं, माइस्क्यूएल यूज करूंगा जेडीबीसी के साथ, माइस्क्यूएल यूज करूंगा। अब वो बोलेगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है यार तू माइस्क्यूएल यूज कर, अब एक काम करना, तेरा एक्सेस तो दे दे भाई, तुझे अगर माइस्क्यूएल यूज करना है तो मुझे माइस्क्यूएल के अंदर एंटर करने दे, जैसे ऑनलाइन, ये पॉइंट, जैसे अगर आप माइस्क्यूएल ओपन करते हो बाय यूजिंग हाइडी एसक्यूएल ओपन करो या वर्कबेंच ओपन करो, या नहीं तो कौन सा ऑप्शन होता है, कमांड प्रॉम्प्ट, तो अगर आपने हाइडी एसक्यूएल से ओपन किया, अब जैसे हाइडी एसक्यूएल से ओपन करते हो ना, तो आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो वो पूछता है कि सर, अब वैसे तो जब एंटर करते तो पासवर्ड पूछता है ना, तो वो तो आप तो जावा के अंदर से जा रहे हो, जावाच्या आतमधून तुम्ही कोणाच्या आतमध्ये जाता, मायस्क्यूएलच्या आतमध्ये, मग तेव्हा त्याला सांगा लागेल ना कोणती गोष्ट, पासवर्ड काय आहे, पोर्ट नंबर काय आहे, त्यानंतर युजर नेम काय आहे, ह्या गोष्टी म्हणजेच नॉर्मली दैट इज कॉल्ड एज, जैसे होता है ना पहला पहला स्टेप रजिस्टर द ड्राइवर हो गया, अब आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, क्या एस्टेब्लिश करना है, कनेक्शन, सेकंड स्टेप होती है कनेक्शन करने की, सेकंड स्टेप क्या होती है,
आणि हे डिपेंड करता है लॅपटॉप टू लॅपटॉप. तुम्ही पासवर्ड टाकताना काही भलकोणताच टाकला, ते माझाच टाका का मग रूट नहीं ना भाई. किसी किसी का क्या बंदा बोलेगा, यार मेरे पास तो 3307 का रूट है पोर्ट नंबर. तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हारे पास कैसा है कॉन्फ़िगरेशन, उस हिसाब से आपको कनेक्शन रखनी है, उस हिसाब से. तो एक बार अपने लैपटॉप का कनेक्शन चेक कर लेना. यही चीज अपने को देनी होती है उधर ऑनलाइन. यही चीज है दूसरे स्टेप्स में. दैट इज, ये हो गई पहली स्टेप्स. दूसरी स्टेप सेम, क्रिएट द कनेक्शन. क्रिएट द ऑनलाइन पॉइंट क्लियर. दूसरी स्टेप्स क्या है, क्रिएट अ न्यू कनेक्शन. अब क्रिएट न्यू कनेक्शन में क्या आएगा, तो नॉर्मली इस साइड गए. अब सब कुछ ट्राई कैच के अंदर लिख रहे फिलहाल. क्रिएट न्यू कनेक्शन. जब मैं बाद में बताऊंगा तो ये दो स्टेप कॉमन होती है फॉर ऑल दैट पर्पस. एक फॉर्म है, एक ही फॉर्म के ऊपर एक ही डेटाबेस है ना, तो इसको ग्लोबली रखा करो. 10 वेळा क्रिएट नहीं करायचं ना, 10 वेळा ड्राइवर द्या, 10 वेळा कनेक्शन एस्टेब्लिश करा. उसके अच्छा एक कोई तो भी क्लास बनाओ नॉर्मल अपना यूजर फ्रेंडली वाला क्लास, उसका ऑब्जेक्ट इधर यूज करो. मतलब ये दो स्टेप्स 10 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना और 10 ऑब्जेक्ट्स एक्सेस करो. बाद में समझाऊंगा उसको, ठीक है. फिलहाल एक ही जगह रख रहे हैं. 5 में से 2 स्टेप कॉमन है सबके लिए. 5 में से 2 स्टेप कॉमन है पूरे बटन के लिए. 5 में से 2 स्टेप कॉमन है. कनेक्शन तो कम सभी जगह सेम रहेगा ना, सिर्फ चेंज क्या होगा, स्टेटमेंट इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, एग्जीक्यूट करना एंड कनेक्शन क्लोज. क्लियर है आता, वो बाद में समझेंगे. फिलहाल नया कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन जब करते हो ऑनलाइन तो ये अच्छे से समझने वाला बात है. अब देखो थोड़ा सा समझाता हूं. अभी यहां से चालू हुआ पिक्चर, अब ये आ गया देखो, ये एक क्लास आ गया ड्राइवर मैनेजर. इट्स बिलोंग टू जावा डॉट. अगर वो नहीं दिया तो एरर आएगा, तो इसलिए ऊपर हेडर फाइल कौन सी देनी है, जावा डॉट. तो ड्राइवर मैनेजर डॉट, उसकी एक मेथड होती है गेट कनेक्शन. कौन सी मेथड, गेट कनेक्शन. उसमें 3 पैरामीटर, यूआरएल, यूजर नेम एंड यूआरएल, यूजर नेम एंड, ये 3 चीजें बिलोंग करती है आपके डेटाबेस. यूआरएल देना होता है विद डेटाबेस का, यूजर नेम एंड. तो ये 3 चीजें नॉर्मली इसको बाहर ही रखा करो ऐसे. तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं दोस्तों, एक स्ट्रिंग यूआरएल, यहां पे अपन यूआरएल देंगे अभी. दूसरा स्ट्रिंग यूजर नेम या यूनेम बोल सकते हो आप. यूजर मींस यूनेम. ओके, तो यूजर नेम देना है. एंड स्ट्रिंग तीसरा कौन सा पैरामीटर है, ये 3 पैरामीटर. अब उसमें से तो 2 तो आपको पता ही है फिलहाल. 2 क्या है, यूजर नेम क्या है, रूट, पासवर्ड क्या है. ठीक है, क्लियर हुआ. यूआरएल फिलहाल पता नहीं आपको, ठीक है. 2 मिनट, ऑनलाइन वालों का ध्यान मन दीजिए, जिंदा है ना भाई. आता स्किल है. तो ऑनलाइन, तो फिर से बता रहा हूं थोड़ा सा. तो जो सेकंड स्टेप है ना, सेकंड स्टेप में 2 मेन पार्ट. ओके, तो एक ड्राइवर मैनेजर नाम का क्लास विच इज बिलोंग टू ड्राइवर. ड्राइवर मैनेजर नाम का एक क्लास है, उसकी एक मेथड है गेट कनेक्शन नाम की. कौन सी मेथड है, गेट कनेक्शन नाम की मेथड. उसमें कितने पैरामीटर है, 3 पैरामीटर. कौन से पैरामीटर है, यूआरएल, यूजर नेम एंड पासवर्ड. यूआरएल, यूजर नेम एंड, यूआरएल इंडिकेट करती है आपके पूरे माइस्क्यूएल का पाथ अप टू डेटाबेस. यूआरएल इंडिकेट करती है आपके पूरे माइस्क्यूएल का पाथ अप टू डेटाबेस. यूजर नेम दैट इज रूट एंड पासवर्ड जो आपने डाला होगा एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन. क्लियर. ऑनलाइन पासवर्ड क्या रहेगा, जो आपने डाला होगा एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन. अब थोड़ा सा यूआरएल की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे यूआरएल मैंने स्पेसिफाई की है. यूआरएल नॉर्मली इतनी सारी आपको मिलेंगी अप टू डेटाबेस नेम. ये मैंने नोट्स में लिख के रखा है पूरा, JDBC MySQL localhost 3306. अब मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूं, कभी कभी ये होगा कि 3306 नहीं है. जैसे मैं वर्क बेंच की तरफ जा रहा हूं मेरे, अगर मैंने मेरा दूसरा डेटाबेस लिया होता
ऑनलाइन थोड़ा सा वर्क बेंच की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो यहाँ पे 3306 है, यहाँ पे 330 डिपेंड। तो आपको पहले ये देखना होगा कि आप कौन से डेटाबेस के अंदर एंटर हो रहे हो, आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसी हिसाब के आपको नॉर्मली देने हैं। अगर आपको डेटाबेस ले रहे हो तो अगर ये ले रहे हो जैसे अभी 3306 वाली स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ दोस्तों, इतना आ गया। अरे गलत हुआ, ये नहीं चाहिए अपने को, क्या चाहिए, ये वाला, दैट इज डेटाबेस नेम अपन हाथ से डालेंगे, डेटाबेस नेम तो अपना रहेगा ना। अब देखो JDBC MySQL 2 लोकल होस्ट, फिलहाल लोकल होस्ट पे होगा, देन 3306, यहाँ पे अगर आपकी इसमें 07 होगा 8 होगा जो आपकी इसमें वो डालना, एंड देन लास्टली पॉइंटर कौन सा है, डेटाबेस का नाम, या ऐसा ही दोगे क्या, यहाँ पे नाम देना है, डेटाबेस का नाम देना है, वो नाम कहां से आएगा, डेटाबेस मध्ये क्रिएट केलं आपण लास्ट लेक्चर में, अपन ने डेटाबेस में एक डेटाबेस क्रिएट किया था, उसमें अपन ने राइट क्लिक करके एक डेटाबेस बनाया था ऑनलाइन। लास्ट लेक्चर में अपन ने डेटाबेस बनाया, अब बनाया था तो ठीक है, बोलना छोड़ दो सर, एक बार फिर से चलते किसकी तरफ, अभी डेटाबेस की तरफ, जैसे फ्रंट एंड है अभी बैक एंड की तरफ जा रहे हैं। ओ तेरी, पासवर्ड डालना भूल गए अपन, पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही कनेक्ट किया ऑनलाइन, जैसे ही कनेक्ट किया तो उस दिन अपन ने लास्ट लेक्चर में ये डेटाबेस क्रिएट किया था स्टूडेंट डीबी, अभी फिर से क्लियर कर रहा हूं, डेटाबेस क्रिएट करना रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट इसके ऊपर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक न्यू डेटाबेस, क्लियर हुआ। एंड डेटाबेस के अंदर नॉर्मली रहता है टेबल, अब टेबल कैसे क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट होने के बाद राइट क्लिक करना, बन गया। अब टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, फिलहाल अपन ने कॉलम बनाए, फिलहाल अपन ने क्या बनाए, कॉलम कितने बनाए हैं, जितने अपने को इंसर्ट करना है, इतने ऊपर ही इतने इंसर्ट करना है, रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, ब्रांच एंड। अब ये कैसे पता चलेंगे अपने को इतने बनाने हैं, तो अपन अगर डिजाइन की तरफ गए इधर, अरे तेरी क्या सेव नहीं हुआ, एरर आया कहीं, सब सही है, सब सही है, सब सही है, दिया ना, क्या हुआ, चल जाता ना कौन से इसमें, आना ही चाहिए, किधर गया भाई, इसको पहले कि ये है कि भाई जब मैं बटन नॉर्मली प्रेस कर रहा हूं, बटन प्रेस कर रहा हूं, जैसे ही डिजाइन है व्हाट एवर द डेटा, जैसे कि रोल नंबर है, नेम है, मोबाइल नंबर है, जेंडर है, ब्रांच एंड एड्रेस है, इतने कॉलम चाहिए ना, उतने ही कॉलम ऑनलाइन, उतने ही कॉलम आपने यहाँ पे बनाए, रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, ब्रांच एंड पॉइंट, क्लियर। अब इतने बनाने के बाद सिंपली क्या करना है, इतने बना दिया, हाँ। और एक बात, उधर के नाम अलग रखो, इधर के नाम अलग रखो, लेना देना नहीं है, लेकिन जब आप इंसर्ट की क्वेरी लिखोगे ना तो नाम इधर के चाहिए, डेटाबेस में इंसर्ट होगा ना, तो दिखाने के साथ अलग रख सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे रोल नंबर स्पेस देके लिखा उधर, लेकिन इधर डेटाबेस में लिखते समय रोल नंबर लिखा, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स को नाम क्या दिया, TXT रोल नंबर, क्योंकि वो उधर का नाम उसका, ये इधर का नाम है, मतलब लोकल वेरिएबल कैसे रहते, इधर के लोकल है वो, लेकिन जब डेटाबेस कनेक्टिविटी करोगे तो इसके नाम भी लगेंगे उधर, क्लियर, वो समझेंगे धीरे धीरे आप, ठीक है। अब ये बन गया आपका डेटाबेस रेडी है, डेटाबेस का नाम क्या है ऑनलाइन अपने, स्टूडेंट डीबी, डेटाबेस का नाम क्या है, तो इन शॉर्ट अभी अपन यहाँ पे अगर खड़े हैं तो आपके पास एक डेटाबेस है, डिजाइन है, और डेटाबेस का नाम अपने पास है स्टूडेंट, स्मॉल लिखा तो भी चलेगा, कैपिटल लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, स्टूडेंट, इसके अंदर डेटा डालना है। तो सबसे पहले ये जो नाम है ना, ये जो नामकरण विधि है, ये इधर देना इंपॉर्टेंट होता है, इस बटन क्लिक के ऊपर अपन गए थे, एंड ये जो नेक्स्ट स्टेप्स है ना, क्रिएट न्यू कनेक्शन, यहाँ पे देना जरूरी है, तो ही उसको पता चलेगा कि मैं MySQL में जाने के बाद किसके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। और आप बोलोगे नहीं सर मुझे दूसरा देना है, तो सिंपली क्या करना है, देखो, अब आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे कॉलेज डीबी के साथ कनेक्ट होना है, तो इस सिंपली इस कॉलेज डीबी का नाम लेना, यहां पे क्या दे देना है,
क्लियर हुआ? तो वो ऑटोमेटिक किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? कॉलेज डीबी के साथ। स्टूडेंट डीबी जो आप देते हो तो नॉर्मली इसी से उसको पता चलता है कि मुझे कौन सा डेटाबेस कनेक्ट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप्स जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, यूआरएल, यूजर नेम एंड पासवर्ड। उसमें कौन सा क्लास यूज कर रहे हैं अपन? ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर नाम का क्लास है, उसकी गेट कनेक्शन नाम की मेथड है। उसमें कितने पैरामीटर है? यूआरएल, यूजर नेम एंड यूआरएल स्पेसिफाई करता है आपका पूरे इसका पाथ अप टू पोर्ट नंबर एंड देन डेटाबेस, देन उसका यूजर नेम चाहिए एंड पासवर्ड। ये हो गई सेकंड। हाँ कौन सा? हाँ हाँ, तो फिर आगे आएंगे ना, अब तक टेबल का पार्ट आया नहीं ना पिक्चर में। टेबल का पार्ट कब आएगा? जब क्वेरी लिखोगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वो तीसरे स्टेप में। कौन से स्टेप में? फिलहाल 2 स्टेप में अपन ने सिर्फ क्या किया, फ्रंट एंड टू बैक एंड बता दिया, मुझे कनेक्ट हो गया मेरा ऑनलाइन। 2 स्टेप में आप सिर्फ इतना ही कर रहे हो, कौन से ड्राइवर है एंड कनेक्शन क्या है। इसीलिए बोला था ये 2 स्टेप कॉमन रख सकते, ये तो कॉमन है ना। पूरे प्रोजेक्ट में अगर एक ही डेटाबेस यूज कर रहे हो, मल्टीपल भी कर सकते हैं आपकी मर्जी, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट में अगर एक ही डेटाबेस यूज कर रहे हो तो ये 2 स्टेप तो कहीं भी रखी तो चलेगा ना, कॉमन है। क्लियर? 2 मिनट चार्जर लेके आ रहा हूं। समझ लगा? पक्का याद रहेगा? है? तो यहां तक तो आप पहुंच गए। ब्राइटनेस कम कर लेता हूं दोस्तों, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट वहां तक नॉर्मली आप समझ गए हो कि क्या चाहिए भाई। अब ड्राइवर हो गए, अब ये 2 स्टेप्स कॉमन हो गए। तो ये 2 स्टेप्स कॉमन है आपके लिए। सेकंड स्टेप भी हो गई, पहली है रजिस्टर द ड्राइवर क्लास, स्टेप 2। एंड स्टेप्स 2 है दोस्तों आपकी क्रिएट न्यू कनेक्शन। तीसरी स्टेप, स्टेप 3 क्रिएट स्टेटमेंट। अब पिक्चर में आ गए स्टेटमेंट, क्रिएट आपको स्टेटमेंट। अब पॉइंट ये है, अगर आपको स्टेटमेंट लेना है तो कनेक्शन चाहिए ऑनलाइन। अगर आपको स्टेटमेंट लेना है तो आपको चाहिए कनेक्शन। कनेक्शन सेकंड वाली स्टेप दे रही है। कनेक्शन कौन सी स्टेप दे रही है? अगर आपको सेकंड वाले स्टेप से कुछ तो भी चाहिए तीसरे स्टेप में, तो आपको यहां से कुछ तो भी लेना पड़ेगा, अपने लिए लेना पड़ेगा ना, कनेक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज, एक इंटरफेस पिक्चर में आता है दैट इज कॉल्ड एज कनेक्शन नाम का इंटरफेस। कौन सा? तो तेरी रुकना भाई। ऑनलाइन एक कौन करके पिक्चर में आया, कनेक्शन कौन। अब जो भी कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा वो इस वेरिएबल के पास आ जाएगा। जो भी कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा वो कौन से वेरिएबल के पास आ जाएगा? कनेक्शन कौन, या कौन नाम का वेरिएबल बनाया। कोई कोई बुक्स में उसको डबल एन बनाते, कोई कोई बुक में उसको डबल कनेक्शन पूरा लिखते। आप जैसा ऑब्जेक्ट है ना वो एक, तो अपने हिसाब से लिखो जो भी लिखना है, ठीक है। तो एक कौन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑफ अ कनेक्शन इंटरफेस ऑफ अ, और उसको गेट कनेक्शन नाम की मेथड है। अभी इतना अजून कन्फ्युजन काय असते माहिती का, समोरचा जेव्हा तुम्हाला विचारते गेट कनेक्शन मेथड किसकी है ऑनलाइन, ये सिनेरियो में से गेट कनेक्शन मेथड किसकी है? यस एवरीवन, देखो जो मेथड जिससे कॉल हुई है उसकी वो मेथड। ड्राइवर मैनेजर से ही किसको कॉल किया गया है? गेट कनेक्शन को। तो गेट कनेक्शन मेथड ड्राइवर मैनेजर की। आपल्या डोक्यात काय बसते माहिती आहे का? गेट कनेक्शन मेथड किसकी है? कनेक्शन की। गेट मेथड किसकी है? कनेक्शन। धोखा है ना, वो कनेक्शन रिटर्न कर रही है। गेट कनेक्शन मेथड कनेक्शन को रिटर्न कर रही है, ना कि कनेक्शन की है। वो किसकी मेथड है? ड्राइवर। ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है जो एस्टेब्लिश करता है कनेक्शन विथ 3 पैरामीटर। गेट कनेक्शन उसकी मेथड है एंड वो कनेक्शन। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप्स, एक स्टेप्स हो जाती है अपनी, हो जाएंगी, नहीं होगी। यहां तक समझ में आया?
ऑनलाइन पॉइंट क्लियर है? 2 स्टेप्स। अब तीसरी स्टेप है क्रिएट स्टेटमेंट। ये स्टेप्स नहीं होंगी अपनी, तो भी अपन जितना होता है उतना करेंगे। यहां से 2 रास्ते, यहां से 2 अलग अलग रास्ते, एक प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड एक स्टेटमेंट। एक कौन सा? प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड एक, दो इसमें डिफरेंस है, पैरामीटराइज क्वेरी विदाउट पैरामीटर क्वेरी। पैरामीटराइज क्वेरी एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट फॉलो करता है पैरामीटराइज क्वेरी को, जो हर बार हर लोग यूज करते हैं। स्टेटमेंट इंटरफेस फॉलो करता है नॉर्मली विदाउट पैरामीटराइज क्वेरी को। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई कंपल्शन नहीं होता, चाहे आप स्टेटमेंट बनाओ या चाहे आप प्रिपेयर। ऑनलाइन यहां से 2 रास्ते मिलेंगे दोस्तों अपने को, एक प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड एक, मैं पहले प्रिपेयर स्टेटमेंट बताऊंगा बाद में। तो यहां से 2 रास्ते से बिलोंग करेंगे। कौन सा? प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओके, 2 रास्ते कॉमन है, चाहे नोट्स में भी वही दिए होंगे। मैं नोट्स इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको जब आप जंप करोगे ना पढ़ने के लिए, तब यहाँ पे आपको जंप करना है, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप, देखो यहाँ पे 2 ऑप्शंस मैंने पहले दे के रखे। 3.a, क्रिएट द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा? स्टेटमेंट का। नहीं, स्टेटमेंट नहीं करना है, तो क्रिएट द, तो 2 ऑप्शंस, एक तो प्रीपेड स्टेटमेंट के पास जाओ, नहीं तो ये पूरा होने के बाद आप ही आपको ही समझ में आ जाएगा कि सर सही में किसके पास जाना है, प्रीपेड स्टेटमेंट के पास या। इजीली रहता है प्रीपेड स्टेटमेंट, क्योंकि वो पैरामीटराइज क्वेरी को फॉलो करता है। ऑनलाइन कौन सा इजी रहेगा? प्रीपेड स्टेटमेंट, क्योंकि वो कौन से क्वेरी को फॉलो करता है? अब आप बोलोगे सर पैरामीटराइज क्वेरी की बात क्यों आएंगी? क्यों आएंगी पता है क्या? अगर सपोज कर लो आपका रजिस्ट्रेशन डेटा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर 20 फील्ड है, 20, कितना फील्ड? अभी अपने इसमें 5 ही है। अब समझो 20-20 फील्ड का फॉर्म है, तो जब स्टेटमेंट लिखते हो ना, तो एक ही लाइन में पूरे 20 फील्ड लिखने पड़ती है, म्हणजे एकाच लाईनीत 20च्या 20 फील्ड। लेकिन जब पैरामीटराइज लिखते हो ना, तो एक के नीचे एक प्रॉपर वैल्यू दे के लिख सकते हो, दैट इज पैरामीटर दे सकते हो। समझ में आया? तो इसीलिए बेटर कौन होता है? दैट्स व्हाई प्रीपेयर स्टेटमेंट इज मच मोर बेटर। बट अगर लगता है एक ही पैरामीटर है या 2 ही पैरामीटर है, तो किसको बिलोंग करो? स्टेटमेंट। तो कम पैरामीटर है तो स्टेटमेंट में बिलोंग करो, ज्यादा पैरामीटर है तो कंफ्यूजन नसन करायचं तर प्रिपेयर स्टेटमेंट एक ही ले लो। अपने को पता है ना कंफ्यूजन नहीं करना है, तो कौन सा काम खत्म। लेकिन दोनों समझो, यहां से 2 ऑप्शन मिलेंगे, प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड, तो चलते थोड़ा। अब ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों यहां पे ना, ये 5 स्टेप्स जो पढ़ रहे हैं ना, हर बंदा नीचे के स्टेप्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। हर स्टेप्स नीचे के स्टेप्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे पहले रजिस्टर किया ड्राइवर को, तो ही आपने क्या यूज कर पाए आप, अदरवाइज नहीं करते। समझ में आया? जब आपने ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन बनाया, तो क्या बनाया? कनेक्शन। अब ये कनेक्शन नीचे के स्टेप्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा टू एस्टैब्लिश द थिंग। अब ये जो कौन है ना, ये कौन कौन किसका ऑब्जेक्ट है? कनेक्शन। उसके पास 2 मेथड है, उसके पास खुद की 2 मेथड है, प्रिपेयर स्टेटमेंट, क्रिएट स्टेटमेंट। 2 मेथड अलग अलग है। जैसे देखो ये देखो प्रिपेयर स्टेटमेंट आ रही, दिख रही क्या? प्रिपेयर स्टेटमेंट। एंड दूसरी होती है क्रिएट स्टेटमेंट। अगर मैं थोड़ा सा और जूम करूं, क्रिएट स्टेटमेंट बिलोंग्स टू, ये क्रिएट स्टेटमेंट क्या रिटर्न कर रही है? स्टेटमेंट। क्रिएट स्टेटमेंट क्या रिटर्न कर रही है? स्टेटमेंट। एंड यही चीज अगर बोलूं प्रिपेयर के बारे में, प्रिपेयर, ये प्रिपेयर स्टेटमेंट, अगर प्रिपेयर स्टेटमेंट देखो, ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट रिटर्न कर रही है। मतलब 2 मेथड अलग अलग है, एक क्रिएट स्टेटमेंट। नहीं तो ये डिपेंड होता है कि आप क्या ले रहे हो। आपने प्रिपेयर लिया तो प्रिपेयर्ड मिलेगा, क्रिएट लिया तो स्टेटमेंट मिलेगा। क्रिएट लिया तो क्या मिलेगा? तो ये बाद में समझाऊंगा थोड़ा सा, फिलहाल अपन प्रिपेयर की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए कौन की एक मेथड है प्रिपेयर स्टेटमेंट, उसमें चाहिए क्वेरी। उसमें क्या चाहिए? क्वेरी लिखनी है, जो लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी बताई थी, डीएमएल डीडीएल कमांड लिखी थी ना अपन ने, वो आ गए अभी पिक्चर में। यहां से चालू होता टेबल, इथं चालू होते टेबलचं काम, लिखना पड़ेगा।
अब लिखना कैसे है, नॉर्मली यहाँ पे चाहिए क्वेरी। अब जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया क्वेरी नाम की, क्या रिटर्न करेगा बाद में समझेंगे। सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले रहा हूं, उसमें भी लिखा तो भी चलेगा, QUE क्वेरी। एक क्वेरी लिखा, क्वेरी यहाँ पे लिखना। क्वेरी क्या लिखती है, अपने को डेटा ऐड बटन के ऊपर क्या करना है ऑनलाइन, अपने को ऐड बटन के ऊपर क्या करना है, अपन एक क्वेरी लिखने वाले, क्वेरी है इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में क्या, उसको कैसे पता चलेगा क्या, तो दो टाइप के रहते हैं यहाँ पे। एक तो आप कॉलम के नाम दो, कॉलम के नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड देन बोल सकते हो क्या, वैल्यूज। एंड यहाँ पे उसकी वैल्यू आ रही है टेक्स्ट बॉक्स से। वैल्यू कहां से आ रही है, टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन है, ड्रॉप डाउन है, टेक्स्ट एरिया है, चार चार ऐसे अलग अलग चीजें, वहां से वैल्यू आएंगी, इसको पास होंगी। इसको क्लियर हुआ यहाँ तक। अब होता ये है, यहाँ पे जब कॉलम के नाम देते हो ना, तो देना नहीं देना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास डेटाबेस के टेबल में 6 कॉलम है, 6 में से 3 ही कॉलम दे रहे हो, तो डेटा टेबल के कॉलम के नाम कंपल्शन है। 6 के 6 ही इंसर्ट कर रहे हो, तो आपको कॉलम के नाम नहीं दिए तो भी, जैसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रोल नंबर एंड नेम ही इंसर्ट करना है, बाकी इंसर्ट नहीं करना, तो आपको कॉलम के नाम देना जरूरी है ऐसे। एंड अगर पूरा ही दे रहे हो तो पूरे कॉलम के नाम, लिखा नहीं तो भी चलो। क्लियर हुआ पॉइंट ऑनलाइन, ये पॉइंट सबको क्लियर, कब कॉलम के नाम देना है कब नहीं। अगर आपको लग रहा है पूरे के पूरे दे, पूरे के पूरे मतलब कौन से दोस्तों, मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, डेटाबेस में गए अपन थोड़े से, और यहाँ पे अपने टेबल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे डेटा नाम का ऑप्शन होता है। यहाँ पे देखो कितने कॉलम दिख रहे हैं, 6, रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, ब्रांच है, ये 6 के 6 ही दे रहे हो, तो कॉलम के नाम नहीं लिखे तो भी चले। लेकिन 6 में से 3 ही दे रहे हो, 2 ही दे रहे हो, 1 ही दे रहे हो, या दे रहे हो कुछ, तो तब कॉलम के नाम लिखना जरूरी है। मतलब क्लियर हुआ ना, कब देना है कब, कभी देना नहीं देना। फिलहाल दे दूं क्या समझने के लिए ऑनलाइन, फिलहाल दे दूं समझने के लिए, रोल नंबर नेम, तो इधर के नाम देना बरोबर, हाँ रोल इधर के नाम अभी आ गया, रोल नंबर नेम मोबाइल, ऐसा कैसे, मोबाइल नंबर, जेंडर, ब्रांच एंड, रोल नंबर नेम, मोबाइल नंबर बाद में है ना, पहले है ना, जेंडर, ब्रांच एंड एड्रेस, डन है। अब कितने कॉलम देने हैं ऑनलाइन, कितने कॉलम देने हैं, 6। अब प्रिपेयर स्टेटमेंट जो पावर है ना प्रिपेयर के पास, अगर आपने प्रिपेयर नहीं दिया होता ना, तो डायरेक्ट इधर टेक्स्ट बॉक्स से नाव लिया लगती। टेक्स्ट बॉक्स में से डेटा लेने के लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं, गेट टेक्स्ट लिखते हैं ना, तो इथं असं नाव लिहायला लागेल, txt रोल नंबर डॉट गेट टेक्स्ट, फिर कॉमा, txt नेम डॉट, आता इमॅजिन करा 50 डेटा असतात, तो 50 वेळा लिहित बसले असते का, इसीलिए अपन क्या यूज करते हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट। प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या कहता है, सर कितने पैरामीटर है, 6 है ना, 6 पैरामीटर है, तो 6 क्वेश्चन मार्क दे दो। कितने क्वेश्चन मार्क हो गया, 6 हुए 7 हुए, 6 दिख रहे ना ऑनलाइन, 6 क्वेश्चन मार्क दे दो, बस काम खत्म। वो बोलेगा 6 पैरामीटर 6 क्वेश्चन मार्क, 6 पैरामीटर 6 क्वेश्चन मार्क दे। अब उस क्वेश्चन मार्क को वैल्यू देना अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है, वो कैसे देते बाद में समझाता हूँ। आपने क्वेरी लिख दी, इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन, कॉलम के नाम देना जरूरी नहीं है, थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया मैंने, एंड डायरेक्ट कितने क्वेश्चन मार्क है उतना। अब ये जो भी क्वेरी आपने लिखी, वो डायरेक्ट आपको एक मेथड में पास करनी होती है, अच्छे से समझना, ये मेथड है, पी छोटा है, पी छोटा है, प्रिपेयर स्टेटमेंट नाम की मेथड है, उसमें पैरामीटर क्या है, क्वेरी, जो आपने लिखी पास कर दी, जो आपने लिखी। ये वाले भाई साहब, ये जो है प्रिपेयर स्टेटमेंट। अब पहले बताओ ये प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड किसकी है, कौन की, कौन क्या है ऑनलाइन, कौन क्या है, ऑब्जेक्ट किसका, तो बी क्लियर, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट कौन से कॉल हुई है, प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड तो किसकी है, कौन की। और अगर देखा जाए मेथड के ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा ना, तो ये देखो, ये कौन नाम की मेथड ये रिटर्न करती है, प्रिपेयर्ड, पी पी बड़ा है, ईडी है इसमें,
प्रिपेयर्ड मतलब ये होने के बाद एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा किसका, प्रीपेड स्टेटमेंट। तो इसीलिए बोल रहा था ऊपर का नीचे सर्विस दे रहा है। तो एक्चुअल में ये भाई साहब कुछ तो भी रिटर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक ऑब्जेक्ट। मैं अभी ले लिया ऑब्जेक्ट, बस हो गया। अब क्या किया इसने, क्वेरी ली और इसको दे दी, मतलब क्वेरी बनाई आपने, उसी तरीके से स्टेटमेंट बनाएंगे, सेम चीज, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। क्वेश्चन मार्क उसमें क्या चेंजेस है बाद में समझेंगे। अब क्वेरी, अब मेरा डाउट ये है, इतना नहीं होगा, मेरा डाउट ये हो है, वो जो क्वेश्चन मार्क लिखे उसको कैसे पता चलेगा की रोल नंबरच्या टेक्स्ट बॉक्सचा डेटा बरोबर रोल नंबर मध्ये द्यायचा, नेमच्या टेक्स्ट बॉक्सचा डेटा कोणाला गेला पाहिजे, नेमलाच गेला पाहिजे, त्याला कसं समजन। तो ये पैरामीटराइज क्वेरी है ना, पैरामीटर देने पड़ेंगे ना, ऑनलाइन पैरामीटर देने पड़ते हैं दोस्तों, तो दैट इज द पार्ट, ये समझेंगे अपन। अब मैं ये समझा रहा हूं आपको कि इसको कैसे पता चलेगा की मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स में रोल नंबर डाला तो बरोबर त्या क्वेरी मध्ये जो रोल नंबरच्या क्वेश्चन मार्क जागी जाए, त्याला कसं समजेल, डन है ना, तो दैट इज द पार्ट। तो पॉइंट क्लियर हुआ।